तो अब हम पेज नंबर 35 को पढ़ेंगे। पेज नंबर 35 में क्या गिवन है, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उत्तरी पश्चिम मरुस्थल के बारे में, फिर मरुस्थल पढ़ेंगे अपन। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, पूरे मैदान में जनसंख्या की तुलना में क्षेत्रफल अधिक नहीं है, ये बात सही है नहीं। इनमें से कौन सा कथन सच है, तो डी, ए बी सी डी चारों ही बातें सही हैं। तो पूरे मैदान में जनसंख्या की तुलना में क्षेत्रफल अधिक नहीं है, पूरे में, अच्छा हाँ सही है, जनसंख्या की तुलना में क्षेत्रफल सही, पूरे मैदान में 6.89%। अरावली पर्वतमाला में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में अधिक अंतराल नहीं है। अरावली पर्वतमाला में 9% है लगभग, और जनसंख्या कितनी है, इसी के अराउंड होगी कुछ, हमें पता है ना, यहाँ जनसंख्या पड़ी थी हमने, हाँ 9-10, ज़्यादा अंतर नहीं, सही बात है। दक्षिण पूर्वी पठार में क्षेत्रफल की तुलना में जनसंख्या अधिक है, हाँ तो ये अपने कुछ 6% है और 23% जनसंख्या रहती है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं दक्षिण 6 और 9 का, 6 और 11 का आंकड़ा है। और मरुस्थल में जनसंख्या में क्षेत्रफल में अंतराल विद्यमान, हाँ है, तो सारी बातें सही। मरुस्थल के संदर्भ में कथन सही नहीं है, ये मरुस्थल में सदैव तापमान उच्च रहता है, ये बात नहीं है, रात को ठंडा हो जाता है, ये बात सही है, बाकी सब सही है। मरुस्थल में भूमि की उर्वरता शक्ति कम होती है, सही है। मरुस्थल में वन्य जीव अधिक नहीं पाए जाते, वर्षा का बहुत है, सही है। तो ये सारी बातें सही है। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल थली थार मैदान पश्चिम मरुस्थल को पढ़ेंगे अपन, यहाँ से लगा यहाँ तक। तो अरबी भाषा का शब्द सखरा का अर्थ होता है मरुस्थल, यानी मृद भूमि, ऐसा क्षेत्र वनस्पति रहित। ये सखरा से बना है, एक बात ध्यान रखो, मरुस्थल शब्द अरबी भाषा सखरा से बना, इतना सब देखने की जरूरत नहीं। सखरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब, जिसका अर्थ मरुस्थल होता है। मरुस्थल का अर्थ मृद भूमि अर्थात ऐसा क्षेत्र वनस्पति रहित मरुस्थल कहलाता है। यह ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूरी भाग है, जो उत्तरी अफ्रीका, फिलीपींस, अरब देश, पाकिस्तान तथा भारत तक विस्तारित है। ये ना पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, अफ्रीका के मरुस्थल का पूरी भाग है, मतलब अफ्रीका का मरुस्थल फैलता गया, अफ्रीका इस तरफ है, अपना भारत इस तरफ है, तो इसी का पूर्वी हिस्सा है ये फैलता गया। अफ्रीका का जो मरुस्थल था उसका फैलाव इतना हुआ कि वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यहाँ तक फैल गया। देखो ये देखो, फिलीपींस, अरब, सबसे पहले अफ्रीका, फिर फिलीपींस, फिर अरब, फिर पाकिस्तान और भारत, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये विश्व का 70वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, इतना यहाँ से लगभग यहाँ तक जब इसका फैला हुआ तो पहले सबसे बड़ा अफ्रीका मरुस्थल हो जाएगा, उसके बाद अपना फिलीपींस, अफ्रीका, फिलीपींस, पाकिस्तान, भारत, और एक और कौन सा देश था, अरब, हाँ अफ्रीका, फिलीपींस, अरब देश, पाकिस्तान, भारत, तो ऐसे करते करते हमारा नंबर 70वां है विश्व का। और उपोष्ण की दृष्टि से 9, और उपोष्ण जलवायु मतलब 9 भी है, थोड़ा सा अगर क्लासिफाई करके देखें 9 भी। मरुस्थल की विशेषता क्या होती है, वर्षा का अभाव होता है, खाद्यान्न में कमी, वनस्पति वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, भूमि में जैव तत्व कमी होती है, ये तो कोई जरूरी नहीं। शीतकटिबंधीय मरुस्थल, इसमें तापमान में कमी होती है, और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, इसमें तापमान अधिक होता है। जो ठंडे मरुस्थल होते हैं उसमें तापमान की कमी होती है। तो मरुस्थल का इलाका जहाँ पर जीवित नहीं रह सकते, चाहे ठंड की वजह से चाहे गर्मी की वजह से। तैतीस सागर के प्रमाण क्या है कि राजस्थान में खारी पानी की झीलें हैं, 33 सागर, तो इससे पता चलता है कि ये मरुस्थल 33 सागर से ही बना है, 33 सागर से ही बना हुआ। अवसादी चट्टानों की प्रधानता जिसके कारण कोयला खनिज तेल मिलते हैं, और 33 सागर में अवसादी चट्टानें हुआ करती थी, और आज भी हमको पता चलता है कि राजस्थान में अवसादी चट्टानों के अवशेष हैं। इसका मतलब हम 33 सागर से बने, क्योंकि यहाँ पे कोयला खनिज तेल ये सब मिलते। और कुलधरा गांव में मछली के अवशेष मिले। मछली कहाँ से है ना, हम तो मरुस्थल में, तो मछली तो पानी में रहती, ऐसे करके हमें पता चला हम 33 सागर के अवशेष है। परंपरागत संसाधनों की कमी, जैसे कोयला खनिज तेल पेट्रोलियम की प्रधानता, बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र में पाए गए तेल के भंडार विश्व में सबसे कम गहराई के तेल के भंडार। तो ये सारी बातें इंडिकेट करती है कि हम 33 सागर से बने। मछलियों का पाया जाना, कोयला और खनिज तेल मिलना, है ना, क्योंकि कोयला खनिज तेल क्यों मिलेंगे जब पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे कहाँ होंगे, पानी होगा, तो मतलब सागर रहा होगा। मछलियाँ मिलना, कोयला खनिज तेल मिलना, तेल के भंडार मिलना, पेड़ पौधे मिलना, यही सब कुछ है। खारे पानी की झीलें मिलना, अभी भी झीलें हैं, वो सब ये सारी चीज़ें बताती हैं। ये 4 बिंदु बताते हैं, 3 1 2 3 4, ये 4 बिंदु ये बताते हैं कि हम 33 सागर से बने। गुड़ामलानी में तेल के भंडार। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल की विशेषता क्या है, पालीवाल ब्राह्मण खड़ी कृषि करते हैं, अस्थायी झीलें यहाँ, प्लाया रण कहलाती है, रेगिस्तानी मार्च, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, ना चुनाव जैसे क्या है ये सब। पश्चिमी मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ पे जो लोग खेती करते हैं ना, मतलब इस मरुस्थल की विशेषता यहाँ पे खेती होती है, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा करी जाती है। और यहाँ पे झीलें हैं जो रन और टाट कहलाती है। मरुस्थल आगे बढ़ रहा है जिसको मरुस्थल का मार्च कहते हैं। मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। मरुस्थल के अंतर्गत वर्षा के परिणाम स्वरूप बनने वाली अस्थायी जिलों को रन या टाट कहते हैं। ये सब
इसकी विशेषता है कि यहाँ रन है, टाट है, मरुस्थलीकरण का मार्च शब्दावली चलती है यहाँ खड़िन एक ये पालीवाल ब्राह्मण की शब्दावली चलती है मरुस्थल में। ये सब इनकी विशेषता है। ब्राह्मणों की जन खड़िन कृषि कहते हैं। मरुस्थल में मार्च राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। तो मरुस्थल दक्षिण पश्चिम से इधर से मरुस्थल यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ से मरुस्थल नीचे से मरुस्थल ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब मरुस्थलीकरण, इसकी एक विशेषता हमने पकड़ी। मरुस्थलीकरण मतलब मरुस्थल का मार्च, इसकी एक विशेषता को पकड़ा, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल का मार्च कहलाता है। ये मरुस्थल का मार्च, ये मरुस्थलीकरण का जिसका उत्तरदायी कारण है कि वायु में 44% वायु से 44% होता है, जल से 11% होता है, वनों के कटाव से 6% होता है, 1% लवणीकरण की प्रक्रिया तथा शेष मानवीकरण जैसे असिध परीक्षण वनों का जलवायु। तो मरुस्थलीकरण क्यों हो रहा है? एक तो वायु से, हवा से बहुत ज्यादा मरुस्थलीकरण, हवा से बहुत ज्यादा रेत उड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिसकी वजह से मरुस्थल फैल रहा है। तो ये लगभग 50 के आसपास है, 45%। 10% के आसपास जल से हो रहा है, जल से रेत कट कट के दूसरी जगह जा रही है, वनों के कटाव के कारण 6%। तो 50, 10, 6 इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हमने मोटा मोटी फर्स्ट बार कवर कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी। मरुस्थलीकरण को हमने डिटेल से जाना, इसके ऊपर उनकी विशेष मरुस्थल की क्या विशेषता पाली वाले बीच में हमने एक नक्शा पढ़ लिया, क्योंकि हम बताना चाह रहे थे कि मरुस्थल का फैलाव मरुस्थल का मार्च किस तरह से किस तरफ हो रहा है। इसको डिफाइन करने के लिए हमने इस विशेषता को डिफाइन करने के लिए हमने नक्शा पढ़ा। एक विशेषता को हमने पिकअप करके डिटेल से बताया, इसी वजह से हमको नक्शे की जरूरत पड़ी, और इसी वजह से हमें मरुस्थलीकरण हेडिंग लेने की जरूरत पड़ी। पता चल गया ना आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि विशेषता पढ़ा और उस विशेषता में एक विशेषता को पिकअप करा और उसको अच्छे से डिफाइन करा। फिर हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमने नीचे कारण देखते हैं कि हम कैसे 33 सागर के अवशेष हैं, कैसे हम कह सकते हैं। ऊपर हमने मरुस्थल के ऊपर हमने ऐसे कुछ जाना। ठीक है, तो ये फर्स्ट बार एग्जाम होगा, क्या जाना हमने ऊपर ऐसे ही कुछ परसेंट मतलब हम मरुस्थल कहाँ से कैसे क्या बने, मरुस्थल अफ्रीका से कैसे हम अफ्रीका मरुस्थल से हम हमारा राजस्थान का मरुस्थल बनाए, ये सब अफ्रीका मरुस्थल से कैसे थार का मरुस्थल बनाए, ये सब, और ऊपर तो कुछ नहीं। तो ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी। ये लूने दुने भी बता रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। इनको अपन 3 बार रिवाइज करेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये हमने 3-4 क्वेश्चन जाने जो बहुत आसान से एक ही बार में हमको पता चल गए थे। अब यहाँ हम अफ्रीका के हिस्से हैं, है ना। 17% उपोष्ण का, फिलिपींस बना, अफगानिस्तान, अरब, फिर पाकिस्तान, फिर भारत, ये सब इन्फॉर्मेशन। 33 सागर की कोई खाने पीने की चीजें, मछलियाँ हैं, कोयला पेट्रोल वगैरह है। फिलिपींस वो एक गुड़ा मैलानी गाँव है, वहाँ पर बहुत बड़े खनिज के भंडार हैं, इस वजह से अपन कह सकते हैं। यहाँ और यहाँ पर इसकी विशेषता मार्च है, रन, टाट, खड़िन, जो पालीवाल ब्राह्मण है उसको खड़िन कृषि करते हैं, ये सब, है ना। सखरा शब्द अरबी भाषा से बना है। ये सब मरुस्थलीकरण का मतलब होता है इधर से इधर बढ़ना, तो हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। फिर मरुस्थलीकरण का मतलब जानते हैं 44%, 10%, 11 कह सकते हैं, 6 और 7 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट बार रिवाइज कर ली, 2 बार रिवाइज करेंगे, दैट्स ऑल। चीज़ें बहुत आसान है। तो हमने यहाँ पे हमारे मतलब थार का मरुस्थल किसका हिस्सा, ये सब जाना। 33 सागर का अवशेष है, कैसे कह सकते हैं, ये सब जाना हमने, है ना। तो ये हमने 4 रीजन दिए, ये हमने है ना बेसिक बातें बताई कि हम 33 सागर के अवशेष कैसे हैं, कि हम अफ्रीका मरुस्थल का विस्तार है ना, हम अफ्रीका का विस्तार है, हम 33 सागर के अवशेष कैसे हैं। यहाँ हमने पढ़ा कि मरुस्थल की क्या विशेषता हो सकती है, ये हमने सेकंड बार देखा, है ना। लास्ट बार कवर करेंगे, दैट्स ऑल, थोड़ा सा लिखेंगे। ओके, तो यहाँ हमने जाना कि हम अफ्रीका मरुस्थल के हिस्से, उसके बाद ये मतलब यहाँ तक मरुस्थल फैला, और हम तक आते आते मरुस्थल मतलब हम तक मरुस्थल हम तक बहुत कम विस्तार हुआ। इस वजह से शायद हम विश्व में 17वें नंबर पे आते हैं, अगर ठीक है, विश्व में 17वें नंबर पे आते हैं, उपोष्ण में 9वें नंबर पे आते हैं, इस तरीके से। तो हम अफ्रीका का हिस्सा हैं, ये सब बताया यहाँ पे, अफ्रीका मरुस्थल का हिस्सा यहाँ पे। हम 33 सागर के अवशेष उसके 4 रीजन दिए, खड़ी मतलब 4 बेसिक रीजन है, झील, रन, कोयला, पेट्रोल, ये सब, है ना। वो गुड़ा मैलानी गाँव वगैरह जहाँ कोयला भंडार वगैरह मिलता है। उसके बाद हम मरुस्थल की विशेषता पड़ी, रन है, टाट है, खड़ी पालीवाल ब्राह्मण वगैरह है, मरुस्थल का मार्च करना वगैरह है। तो इधर से इधर होता है, मरुस्थल के मार्च शब्द को हमने चुना और उसको फिर बताने लग गए, इधर से इधर होता है, इस वजह से होता है 44%, 11%, 6%, 7%। ये हमने तीनों बार रिवाइज कर लिया। अब थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, दैट्स ऑल। पेज नंबर 35 में हमने इस तरीके से पढ़ा, यहाँ हमने मरुस्थल की विशेषता पढ़ी।
यहाँ हमने तैतीस सागर के अवशेष, यहाँ हमने अफ्रीका का विस्तार, अफ्रीका मरुस्थल का विस्तार, ठीक है। अब इसके अलावा अगर थोड़ा सा पेज में डिफाइन करें ना, ये पेज है, यहाँ हमने मरुस्थल की विशेषताओं को पढ़ा, यहाँ हमने यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट पढ़े, अफ्रीका का विस्तार, यहाँ 33 सागर, 33, ठीक है। तो अफ्रीका का विस्तार है, अफ्रीका है, अरब है, उसके बाद फिलीपींस, सॉरी अरब है, पाकिस्तान, भारत, है ना, 17, 9, 33 सागर के अवशेष हैं। तो झीलें, खारी पानी की झीलें, कोयला, पेट्रोल, है ना, वनस्पति वगैरह, खनिज, कोयला और खनिज वगैरह, गूढ़ा मलायन सबसे तेल के भंडार, गूढ़ा मलायन तेल के भंडार, इस वजह से कह सकते हैं। मरुस्थल की विशेषता रन टाट, जो इससे झीलें बन जाती है बारिश में, रन टाट, पाली वाले ब्राह्मण यहाँ खेती करते हैं। मरुस्थल का मार्च वगैरह किसको कहते हैं, मरुस्थल का आगे बढ़ना, ये सारी इसकी विशेषता है। मार्च, फिर हमने मार्च को बताया डिटेल से कि मार्च इधर से इधर हो रहा है, ये किस किस से होता है, इसी को मैं यही डिफाइन कर देती हूँ। नीचे था हालांकि तो अलग से कि 44%, अपने 11%, 6%, 8%, ये हवा से, जल से, वनों के कटाव से और मानवीय कारण से। थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन मार्क तो है नहीं लेकिन देखेंगे। 44.44 समझ लें, 11.20 है ना, 11 मतलब 1.2 समझ लो। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 है ना, मोटे मोटे एक पॉइंट में ध्यान रखो तो 2 ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगाए, इल्म वाली कैटेगरी में आ जाएगा। 20 है, 24 है, 25 है और 1%, ठीक। तो अब यह सखरा, इल्म नहीं वाली कैटेगरी में क्या आ जाएगा, सखरा। मरुस्थली शब्द, मरुस्थल जो शब्द है वो सखरा से बना है। अफ्रीका वाले पॉइंट में पढ़ा था, तो यही लिखते हैं, सॉरी यहाँ लिखते तो पर नीचे ना, सखरा अरबी भाषा के शब्द। बाकी और इल्म नहीं कैटेगरी में कुछ आ रहा है क्या? कुलधरा गांव में मछली कुलधरा गांव में मिला है मछली के अवशेष। एक तो गुढ़ा मलानी और एक कुलधरा। नाचना गांव जैसलमेर, नाचना गांव में जैसलमेर क्या बता रखा, चलो गांव के नाम थोड़े से ध्यान रखेंगे। नाचना, इसका डिस्कस, नाचना गांव, इसका डिस्कशन क्यों किया है हमने नाचना गांव का? मरुस्थल का मार्च में, शायद मरुस्थल का मार्च यहाँ तक हो चुका है, ऐसा कुछ होगा। राज्य में मरुस्थल का ढाल पूर्व से पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। देखो ये फिर भी एलिमेंट नहीं कैटेगरी में चला गया, पूर्व से पश्चिम की ओर है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर है। मरुस्थल का ढाल पूर्व से पश्चिम की ओर, अच्छा मरुस्थल यहाँ ऊंचा है, पता है, यहाँ इस तरफ ऊंचा है और फिर यहाँ कम है, पूर्व की तरफ ऊंचा है और कम है, इस तरीके से ध्यान रखो। मरुस्थल अपना ऐसा है, ऐसा ऐसा, इस तरफ ऊंचा कम है, नीचे की तरफ, ये नीचे, ये इलाका नीचा है ऐसे। और विस्तार यहाँ से यहाँ की ओर ऐसे बढ़ रहा है मरुस्थल आगे, उत्तर पूर्व से ढाल पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। सही है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। मरुस्थल इस तरफ ऊंचा है, यहाँ नीचा है, ठीक। तो ये थोड़ा सा मैंने बनाने की कोशिश करी। कुलधरा, नाचना, ये ढाल, खाली 1-2 गाँव के नाम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये था अपना पेज नंबर 35, इल्म नहीं करेगी, है ना, पेज नंबर 35। ये था अपना पेज नंबर 35। मिलते हैं पेज नंबर 36 का। जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह दाबा की हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की बुक। सुभाष चंद्र की इस बुक में अब हम नेक्स्ट 3 पेजेस को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक वैसे जैसा कि अपन जनरल शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोए, दुखिया संत कबीर है, जागे
अरु जागे और अरु रोए, ऐसा कुछ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये पूरा संसार सुखी है, हर व्यक्ति यहाँ सुखी है, खाता है पीता है मौज करता है सो जाता है। और सिर्फ मैं मतलब सिर्फ तो नहीं, कबीरदास जी दुखी हैं लोगों को सांसारिक माया मोह में लिपटे हुए देखकर। वो अपने साहित्य के थ्रू लोगों को कुछ सिखाना चाह रहे, कुछ बताना चाह रहे, और इस वजह से वो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने सुखों से सुखी रहने से बेहतर है कि आप दूसरों को सुख देने में दुखी रहें, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं कि नेक्स्ट 3 पेज कौन कौन से पढ़ने। तो अगले 3 पेज में तो अब हमको पेज नंबर 34 को बनाए। तो पेज नंबर 34 में क्या गिवन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत, राजस्थान के अमुक भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये पढ़ेंगे अपन। इसके साथ अपन मरुसर, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार, ये जो 4 भौतिक प्रदेश है ना राजस्थान के, इनको थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। इनकी जलवायु कौन कौन सी है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका कालक्रम क्या है, किस युग में ये अस्तित्व में आए थे, एग्जिस्टेंस में आए थे। राजस्थान के भौतिक विभागों को फिर डिटेल से क्लासिफाई करेंगे, पश्चिमी रेतीले मैदान को, अरावली प्रदेश को, पूर्वी मैदान को, दक्षिण पूर्वी पठार को। तो यहाँ तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ थोड़ा सा हमें याद करने की जरूरत होगी कि पश्चिमी रेतीले मैदान का इलाका कितना है, अरावली प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, उसका इलाका कौन सा है, पूर्वी मैदान। ये मैप क्यों दिया है यहाँ, ताकि हमें क्लियर कट आइडिया हो जाए कि अमुक अमुक जिले यानी इतना एरिया मरुस्थल का है, इतना एरिया अरावली का है, ये पठारी इलाका है, और ये पूर्वी मैदान का इलाका है ना। तो एक समझ डेवलप हो, पता चले, मोटा मोटी एक आइडिया हो कि कौन कौन से जिले मरुस्थल में आते हैं, कौन से अरावली में आते हैं, कौन से पूर्वी मैदान में आते हैं, कौन से पठार में, हाड़ौती के पठार में आते हैं। तो यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जलवायु कैसी है यहाँ पे सूखी जलवायु, अरावली में आर्द्र जलवायु मतलब कि नम जलवायु है। पूर्वी मैदान में बहुत ज्यादा नम है, अरावली से भी ज्यादा नम है, दक्षिण मैदान में बहुत 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 ज्यादा नम है। तो यहाँ ये अपनी आर्द्रता या नमी बढ़ती जाएगी, जैसे इस तरफ बढ़ोगे ना तो आर्द्रता या नमी बढ़ती जाएगी। उत्पत्ति कैसी हुई, तो ये 33 सागर से बना, पहले यहाँ सागर था। गोंडवाना लाइन से, अरावली गोंडवाना लाइन से बनी है, पूर्वी मैदान भी सागर से बने हैं, और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो ये पठार है ये भी अपने गोंडवाना लाइन से बना है ना। एक याद रखेंगे बस चीजों को। ये प्लिस्टोसिन में आए, ये प्री कैम्ब्रियन में आए, ये प्लिस्टोसिन में आए, क्रेटेशियस में आए। तो यहाँ और यहाँ सेम है, ये प्लिस्टोसिन है और ये भी प्लिस्टोसिन है, ये प्री कैम्ब्रियन है तो ये क्रेटेशियस है। प्री कैम्ब्रियन और क्रेटेशियस, मोटा मोटी चीजों को याद रखना है ना, बस चीजों को हमको याद ही तो रखना है। जो समझ पर आधारित चीजों को उनको अपन समझेंगे, बाकी चीजों को याद रखेंगे। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे राजस्थान के भौतिक विभाग। तो रेतीला मैदान, अरावली मैदान को कितने भागों में बांटा है, 2। एक तो मरुस्थल है, एक अर्धशुष्क मरुस्थल है। मरुस्थल को भी अपन बालू स्तूप युक्त, बालू स्तूप मुक्त कहते हैं। अर्धशुष्क को अपन घग्गर, शेखावटी, नागौर, लूनी, अपन हर बार पढ़ते हैं। शेखावटी का मैदान नागौर है, लूनी है, घग्गर है, ये ऐसे क्रमशः दिया हुआ है। घग्गर का मैदान ऊपर आ जाएगा, शेखावटी नीचे, उसके बाद नागौर, उसके बाद लूनी का बेसिन। और फिर अपन अरावली को उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य तो पढ़ रखा आपने। और मेवाड़ की पहाड़ी एवं भोराट का पठार, आबू पर्वत, जो दक्षिणी अरावली ना ये वाली, इसको अपन एक तो पर्टिकुलरली आबू वाले में बांट देते, जहाँ माउंट आबू है वो, गुरु शिखर है वो, और एक मेवाड़ की, एक उदयपुर वाले इलाके में बांट देते हैं। बाकी पूर्वी मैदान को अपन बना, जो भी नदियां है ना उन नदियों के हिसाब से बांट देते हैं। एक तो चंबल होगी, एक बनास होगी, बाणगंगा माही होगी, है ना। तो सी बी मतलब क्या ध्यान रखो कि बी और सी, बी सी, ए तो नहीं है, ए बी सी डी, ए बी सी डी से मतलब खाली बी सी को ध्यान रखना है। बी से बनास, बाणगंगा, चंबल, ए इसके अलावा लूनी है ना, यही है ना बस। और दक्षिण पूर्वी पठार, विंध्यन, कगार भूमि और दक्कन का पठार। ये जो पठार है ना इसको अपन दक्कन का पठार, दक्कन का पठार और विंध्यन, ये दोनों कहाँ हैं ये तो नहीं पता प्रॉपर, लेकिन ध्यान रखेंगे कि दक्कन का पठार और विंध्यन। अब थोड़ा सा दोहराएंगे कि हमने क्या पढ़ा। हमने जाना कि हमने ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानी, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की सूखी है, यहाँ की उपाद्र है, यहाँ की आद्र, तो यहाँ की अति आद्र है, यहाँ की या इनकी उत्पत्ति कब हुई, तो ये 33, इनकी उत्पत्ति कब होती है, तो ये प्लिस्टोसियन में है, तो प्लिस्टोसियन में, ये भी प्लिस्टोसियन में है। अब बच जाते हैं ये दोनों, तो ये प्री कैम्ब्रियन तो एक क्रिटेशियस समथिंग करके कुछ है। अब इनकी उत्पत्ति किससे हुई, तो ये 33 सागर से, तो ये भी 33 सागर से, ये गोंडवाना लाइन से, तो ये भी गोंडवाना लाइन से, है ना।
तो ये बेसिक बेसिक बातें, जैसे इनकी तीन पॉइंट हमने कवर करे मोटा मोटी, जो हमने अभी रिवाइज कर लिए कि जलवायु, उत्पत्ति और युग। अब आ जाते हैं यहाँ 3 चीजें पढ़ी ना। यहाँ बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं, शुष्क, अर्धशुष्क। अरावली को 3 भागों में बांटते हैं। पूरे मैदान को अपन नदियों के आधार पर बांटते हैं। बीसी वाली नदी हमने पढ़ी है। और पूरे पठार को अपन विंध्य को आगार भूमि, ये सब एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ बीच में अपन थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया लेंगे कि कहाँ तक के जिले, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, नागौर, ब्यावर, पाली, सिरोही, ये सारे जिले अंतिम छोर के जिले हैं, मरुस्थल के अंतिम छोर के जिले। और अरावली यहाँ पड़ती है। पूरे मैदान के अंतर्गत ये जिले आते हैं और हाड़ौती के पठार के अंतर्गत ये जिले आते हैं। तो हमें ना इसमें से क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके अलावा देखो दक्षिण पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार, ये क्या है, ये इलाका बालू का स्तूप मुक्त है। ये इलाका आबू पर्वत का है। ये भोराट का पठार का है और ये विंध्यन का आगार भूमि का है। अच्छा, ये विंध्यन का आगार भूमि है। हाड़ौती को इन्हीं 2 भागों में तो बांटा है हमने, विंध्यन का आगार भूमि और दक्कन का पठार। अरावली के ना, अरावली का जो दक्षिणी इलाका है ना, मैं थोड़ा सा बताना भूल गई। अरावली का जो दक्षिणी इलाका है ना, उसको हमने आबू पर्वत और एक भोराट के पठार में बांटा था। तो ये रहा आबू पर्वत और ये रहा भोराट का पठार। ठीक है, तो हमको जिले याद करने की जरूरत है क्या कि कौन कौन से जिले किस किस इलाके में पड़ते हैं। ऐसा करते हैं अपन, अपन ना मरुस्थल के जिले याद कर देते हैं। JCDBP, JC JSD टच तो जयपुर भी कर रहा है, फिर भी एक आइडिया तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ है ना एक आइडिया बोलेंगे कि लगभग है ना आधे से ज्यादा राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है, 61%। अरावली तो थोड़ी सी है। उसके बाद अपने पूर्वी मैदान ज्यादा है ना, 23% है शायद तक। उसके बाद 9% अपने अरावली है। और यहाँ हमने पढ़ा था ना हाड़ौती कितना परसेंट है, 6% है हाड़ौती, है ना। और एक बार जिले गोत्र हो जाते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, ये तो है ही सही। यहाँ के किनार वाले जिले ध्यान रखते हैं हमको। जोधपुर ग्रामीण है, जोधपुर, फलोदी है, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा है, साचोर है, सिरोही, जालोर है, ब्यावर, पाली। देखो पाली, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, सीकर और झुंझुनू, ये सारे इलाके मरुस्थल में पड़ते हैं। अरावली के अंतर्गत आने वाले जिले डूंगरपुर है, सुलूम्बर है, उदयपुर है, आबू है, राजसमंद है, अजमेर है, जयपुर है, कोटपुतली, नीम का थाना है। अब पूर्वी मैदान के अंतर्गत आने वाले जिले खेड़तल, दिजाराडीह, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सहारनपुर, गंगानगर सिटी है, जोधपुर है, जयपुर ग्रामीण, सहारनपुर है, टोंक, केकड़ी है, शाहपुरा, भिलवाड़ा है, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बासठ, हाड़ौती में कोटावाड़ा बोली। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया। अब 2 बार, अब 3 बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे 150। तो हमने ना यहाँ पे बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। थोड़ा सा हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को डिस्कस करा। 4 भौतिक प्रदेश है, उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ली, 3 पॉइंट पढ़े उनके बारे में। फिर अपन आ जाते हैं नीचे अपन नीचे भी अपन ऐसा कुछ सारणी वगैरह पढ़ते हैं, बीच अपन राजस्थान का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ये हमारा ना फर्स्ट टाइम रिविजन हो गया। अच्छा, ये पढ़ा हमने, क्लासिफिकेशन पढ़ा, फर्स्ट टाइम रिविजन हो गया। फिर हमने ये भी देख लिया कि कौन सी बातें मिस रही है ना। अब आ जाते हैं सेकेंड रिविजन पर। तो हमने ना राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातों को जाना, इनकी उत्पत्ति, जलवायु, इनका निर्माण किससे हुआ, ये सब। और क्लासिफिकेशन देखा हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का। मरुस्थल को 2 भागों में बांटा हमने, अरावली को 3 भागों में बांटा, पूर्वी मैदान को 4 भागों को बांटा, हाड़ौती के पठार को 2 भागों में बांटा, है ना। इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन बीच में अपन एक मोटा मोटी आइडिया लेते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल इलाकों कौन से आते हैं, कौन से जिले आते हैं, अरावली में कौन से आते हैं, पूर्वी मैदान में कितने आते हैं, हाड़ौती मैदान कितने आते हैं, ये सब। सेकंड डिवीजन के थर्ड डिवीजन देखते हैं कि हमने थोड़ा सा भौतिक प्रदेशों को जाना, 3-4 पॉइंट जाने भौतिक प्रदेशों के बारे में। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के 3-4 पॉइंट जाने कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किससे हुई, और जलवायु कैसी है, अब कैसे है, ठीक है। फिर हमने नीचे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को
राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को और भी डिवाइड करा, क्लासिफिकेशन करा उनका, है ना। बीच में हमने थोड़ा सा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को नक्शे में पढ़ने की कोशिश करी, ठीक है। तो ये हमने मोटा मोटी जाना, थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, दैट्स ऑल। तो पेज नंबर 34 हमने पढ़ा, है ना। तो आज 27 हो जाती है, पेज नंबर 34। तो पेज नंबर 34 में हमने क्या कवर करा, राजस्थान की भौतिक प्रदेश, यहाँ भी राजस्थान के भौतिक प्रदेश, वैसे हमको है ना बीच में हमने एक सारणी कवर करी, पेज वाइज डिस्कस करेंगे। अगर इसको हम एक पेज माने, थोड़ा सा इसको, हाँ, तो इसको अगर हम एक पेज माने तो यहाँ मतलब इस तरीके से क्लासिफिकेशन, हालांकि हमने यहाँ इस पेज में इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया। ऊपर हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की जानकारी लेते हैं, एक सारणी आती है यहाँ पे, एक सारणी गिवन जिसमें 4 पॉइंट्स है, इस तरीके से कुछ 4 पॉइंट है। यहाँ नीचे फिर एक सारणी, फिर एक टेबल आती है इस तरीके से, है ना। फिर अपन क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर और क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर और क्लासिफिकेशन करते हैं, कुछ इस तरीके एक फॉर्मेट बना है मैंने। बीच में अपन राजस्थान का नक्शा कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश की जलवायु, चारों की जलवायु कैसी है, शुष्क अर्धशुष्क, है ना। चारों प्रदेशों की जलवायु कैसी है, इन चारों की उत्पत्ति कैसी हुई, चारों किस युग में अस्तित्व में आए, ये सब राजस्थान के भौतिक प्रदेश में, ठीक है, लिख लेते हैं। जैसे जलवायु है अपनी शुष्क है, शुष्क अर्धशुष्क, फिर उपाद्र, फिर आर्द्र और फिर अति आर्द्र। और उत्पत्ति 33 सागर और गोंडवाना लैंड, 33 सागर और गोंडवाना लैंड से हुई। युग है प्लीस्टोसीन युग और प्री कैम्ब्रियन और क्रिटेशियस, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो ये है शुष्क, फिर है अरावली, मरुस्थल है, फिर अरावली है, फिर पूरी मैदान, फिर पठार। तो शुष्क को अपन, मरुस्थल को अपन शुष्क और अर्धशुष्क में बांटते हैं। शुष्क को अपन बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त में बांटते हैं। अर्धशुष्क को अपन घग्गर, शेखावटी, नागौर और लूनी, इन 4 भागों में बांटते हैं। ये शुष्क और ये अर्धशुष्क, इसको अपन मैंने बता दी 4 भाग है, यहाँ मोटा मोटी में 4 लिखे। अरावली को अपन 3 भागों में बांटते हैं, मध्य है, दक्षिण है, उत्तर है। लास्ट है दक्षिण अरावली को अपन 2 भागों में बांटते हैं, उत्तर है, मध्य है, दक्षिण है। दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटते हैं, आबू और मोराट का पठार, पूरी मैदान में जो भी नदियां हैं, BC से हमने याद रखा था, बनास, बाणगंगा, फिर C से चंबल और लूनी, चंबल और माही वगैरह, ये 4 नदियां हैं, है ना। 4 पॉइंट पढ़े हमने यहाँ पे। इसके अलावा पठार को हमने विंध्यन और दक्कन का पठार, इस तरीके से हमने 2 भागों में विभाजित किया है। तो कौन कौन से जिले आते हैं, तो लगभग अगर ये बीच में हमने सारणी पढ़ी, सारणी को डिस्कस करें तो वैसे कुछ है तो नहीं, पर इतना हिस्सा मरुस्थल है, फिर अरावली आ जाती है यहाँ, ऐसे कुछ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा हाड़ौती का पठार, ये वाला इलाका हाड़ौती का पठार है, बाकी ये जो भी इलाका बच गया ये पूरी मैदान। देख लेते हैं क्या बचा है। हाँ देखो, यहाँ बता ही रखा परसेंट, 9%, 23%, 6.89%, लगभग 7% के अलावा गोंडवाना लैंड से ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये अपना पठार बना, ज्वालामुखी क्रिया से पठार बना। तो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाया और इल्म नहीं वाली कैटेगरी भी नहीं है ना। जिले हमने पढ़ लिए कौन कौन से आते हैं, पाली, नागौर, थोड़ा सा ये जिले ध्यान रखें, सीमा का मंडी, पाली, नागौर, डिडवाना, कुचामन, है ना। पाली, ब्यावर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, ये 4 सीकर। हाँ, तो कुछ जिले ध्यान रखेंगे कि ये मतलब अंतिम जिले मरुस्थल के, पाली, नागौर, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीचे से जालोर, सिरोही, मतलब नीचे से सिरोही, ये सब एक मोटा मोटी आइडिया रखेंगे। बाकी तो जब आगे कहीं आएगा ना स्पेसिफाई तरीके से तब पढ़ेंगे और अच्छे से। तो ये था अपना पेज नंबर 30, मिलते हैं पेज नंबर 35 के साथ।